नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज जो आप डिस्कस करेंगे भाई, वो अपना गुरुग्राम जिला का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और जो भी साथी नया जुड़ा चैनल है सब्सक्राइब कर लो। और जिस भी साथी ने मेरी स्पीड स्लो लगे तो वीडियो ने 2x स्पीड करके देख ली सारे, ठीक है। तो चलो भाई, अब डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट गुरुग्राम जिला का। तो अपने जाट समाचार पत्र पढ़ा था, गुरुग्राम जिला तक प्रकाशित हुआ है। बाबू कन्हैयालाल जी इसने प्रकाशित कराया कर दी। 1889 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। अब आप पे बढ़ेंगे भाई, अपने पंखा की कंपनी होगी ओरिएंट, ठीक है। उसका कारखाना भी पड़ा हुआ गुरुग्राम में है। ज्योतिष मारतंड एक अखंड न्यूज़ पेपर आया था भाई, ज्योतिष मारतंड, ज्योतिष मारतंड, ज्योतिष मारतंड। जो समाचार पत्र आया करता है, यो भी 1925 में गुरुग्राम तय प्रकाशित तो होया करता भाई, ठीक है। यो आपका ज्योतिष मारतंड समाचार पत्र है, ठीक है। जो आप यदि बात करें पे, जो सीसवाल संस्कृति हुई है अपनी, एक अलग तरह संस्कृति थी, तो उसके जो अवशेष मिले हैं वे कड़ा कड़ा तक मिले हैं। जो जैसे सुल्तानपुर तक मिले हैं, मुकोला तक मिले हैं, गोकलपुर तक मिले हैं भाई, पापड़ा तक मिले हैं, पापड़ा नहीं पापड़ा, लुहिंगा तय, ममालिका तय, ये सारे इन स्थानों तय जो कि सभी स्थानीय गुरुग्राम तक बिलोंग कर रहे हैं। तो इनमें तय जो सिसवाल संस्कृति के अवशेष मिले हैं सारे में तय, ठीक है। बाकी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे बताने लग रहा हूँ। यदि नोट करना चाहो तो नोट भी कर सको। यदि मैं बात करूँ पवन ऊर्जा मापने का यंत्र की स्थापना कड़ा हुई थी, तो वो भी कड़ा हुई थी आपकी, वो भी आपकी गुरुग्राम में हुई थी। पवन ऊर्जा मापने का यंत्र जो इसकी स्थापना हुई थी, वो कड़ा हुई थी आपकी गुरुग्राम में, ठीक है। यदि बात करें भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कड़ा है, तो वो भी कड़ा है भाई इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कड़ा है भाई, जो भी गुरुग्राम में है। लेकिन इसकी स्थापना पूछा है, इंपॉर्टेंट है, वो है 14 तारीख थी, 5वां महीना था और 2015 की साल थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना हो गई थी भाई। चलो नेक्स्ट देखो। यदि और बात करा पे, चीनी मिट्टी कड़ा पाई जाओ सर्वाधिक गुरुग्राम में, चीनी मिट्टी सर्वाधिक कड़ा पाई जाओ है गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम में जगह कई बार जगह पूछ लिया है, तो वो है सिकंदरपुर है भाई वो जगह, ठीक है। तो मैं क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि आपने मेरी आवाज़ से बेर लग रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम बुखार ठीक के नहीं हो रहा यार, एक हफ्ता तक हो गया। यदि बात करा पे कांच बाड़ू सर्वाधिक कड़ा पाई जावा है, या आपकी गुरुग्राम में पाई जावा है, ठीक है। इनमें देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, और इसमें तो वही क्वेश्चन बनाया जो से आपके स्टेटमेंट वाले हूँ, इसी से क्वेश्चन मत है। लाल पत्थर से निर्मित शिव की प्रतिमा कड़ा है भाई, तो आप भी हरसोड़ी गांव में है। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा, एक मिनट भाई, यह भी कड़ा है गुरुग्राम में कड़ा है, हरसोड़ी गांव है गुरुग्राम में कोई, तो उसमें है भाई। यदि बात करें भाई यहाँ पे गुरुद्वारा की श्री सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, जो कड़ा आपका गुरुग्राम में कड़ा सोहना में है गुरुद्वारा, सोहना में गुरुग्राम, ठीक है। जब मैं जी लिख दूँ तो उसका मतलब गुरुग्राम में है, क्योंकि आप गुरुग्राम में जिला पढ़ने लाए हो, तो इतना आप समझ सको। यदि बात कर पे भाई
फुटबॉल अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? गुरुग्राम में हुई थी। टेनिस अकादमी की स्थापना गुरुग्राम में हुई थी। प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? गुरुग्राम है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है शमा है, वो कड़ा है? गुरुग्राम में है। ठीक है, देखो फुटबॉल, फुटबॉल अकादमी और टेनिस। टेनिस अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी भाई? गुरुग्राम में। ठीक है। यदि आप बात करा प्राकृतिक पर्यटन स्थल कड़ा है ज़्यादा, तो वह कड़ा है आपकी गुरुग्राम में है। प्राकृतिक यानी नेचर द्वारा बने हुए, अपने आप मानव निर्मित नेचर द्वारा पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध जिला, प्रसिद्ध जिला कौन सा आपका? गुरुग्राम में। ठीक है। ये दोस्तों शमा, शमा पर्यटन इम्पोर्टेंट है। शमा पर्यटन स्थल इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कई बार पूछा गया है। शमा पर्यटन स्थल जो आपका कैथल हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, तो उसमें भी पूछा गया था भाई, जो कैथल में कोर्ट का पेपर हुआ था कैथल में, तो उसमें पूछा गया था शमा पर्यटन स्थल किस जिला में? तो गुरुग्राम में। ठीक है भाई। तो एक पूछा गया भाई, हरियाणा लोक प्रशासन की स्थापना, प्रशासन स्थापना की संस्थान की स्थापना कब हुई थी? गुरुग्राम में। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी गुरुग्राम में हुई थी। ठीक है। यदि पूछा था भाई हरियाणा लोक प्रकाशन संस्थान की को एक पत्रिका है एक दिन की, तो पत्रिका के नाम था, तो वो इम्पोर्टेंट है पत्रिका। ठीक है। तो पत्रिका का नाम है भाई हरियाणा संवाद, हरियाणा संवाद पत्रिका का नाम है। यदि बात करें भाई हरियाणा का जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है, लेकिन हरियाणा का महिला साक्षरता दर वाला जिला भी वही है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिसके सर्वाधिक गुरुग्राम। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी कौन सा है? गुरुग्राम में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कितनी है भाई? तो गुरुग्राम की है 77 पॉइंट ना था शायद 60 था। ठीक है, 60। तो कल इसी देख लियो भाई, यदि ठीक लगे मतलब आपने यदि कुछ गड़बड़ लगे एक बार चेक कर लियो इसकी। ठीक है, 77.60 है शायद मेरे शब्द। अगला देखो भाई, सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला भी हुआ है। जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा? गुरुग्राम में है भाई। कितना है? बात करा पे गुरुग्राम में है भाई शब्द ज़्यादा जनसंख्या जिसमें वृद्धि होने लग रही है कि किसी भी जिला की, तो वो गुरुग्राम है। तो कितनी है भाई? 73.93। ठीक है। तो यदि आंकड़े थोड़े 1-2 पॉइंट इधर उधर हो जाए तो उसका मतलब आप न समझो कि गलत है। ठीक है, आंकड़े तो वो निशानते रहा करें। ठीक है। ये पूछा तो राज्य में सर्वाधिक 4 पहियों का निर्माण करवाया है, तो गुरुग्राम में हो भाई। ठीक है, गुरुग्राम में है। यदि पूछा भाई राज्य में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कड़ा प्रयोग हो, वो भी कड़ा प्रयोग हुआ है गुरुग्राम में।
की सबसे ज़्यादा आईटी हब, आईटी इंडस्ट्री, वो सबसे ज़्यादा और भी कारखाने होगी किसी भी प्रोडक्ट के या फिर किसी भी चीज़ की कंपनी है, वो सारी की सारी गुरुग्राम में। तो सबसे ज़्यादा बड़े 4 पहिए भी बड़े बनाएंगे और कंप्यूटर भी सबसे ज़्यादा बड़े यूज होंगे। यदि बात करें पे राज्य का सर्वाधिक विदेशी निवेश वाला जिला कौन सा है, गुरुग्राम में है अपना, ठीक है। यानी सब विदेशी कंपनियां का नाम है सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में मामा है। नॉर्मल सी बात है ये सारी, जो कि अपने पता है। राज्य का सर्वाधिक विदेशी कंपनियों की संख्या वाला जिला कौन सा, गुरुग्राम में है सबसे ज़्यादा। यदि नहीं बताओ विदेशी निवेश होगा तो विदेशी कंपनियां तो हैं ही उड़े, तो सब ज़्यादा विदेशी कंपनियां भी उड़े पाऊंगी। यदि पूछे तो प्रथम ग्रीन रोड की स्थापना, इंपॉर्टेंट है भाई, प्रथम ग्रीन रोड की स्थापना कड़ा किस कौन सा गुरुग्राम में कौन सा स्थान पे है, तो प्रथम ग्रीन रोड, याद कर लियो, प्रथम ग्रीन रोड कड़ा भाई पटौदी में, ठीक है, पटौदी में, जो कि गुरुग्राम का हिस्सा है, ठीक है। अन्ना हजारे की मूर्ति की स्थापना कड़ा करी गई थी, तो वो भी आपकी गुरुग्राम में करी गई थी। अन्ना हजारे अन्ना हजारे की मूर्ति कड़ा बनाई गई थी भाई, गुरुग्राम में लगाई गई है। गुरुग्राम का प्रथम कलेक्टर का नाम बताओ भाई, गुरुग्राम का प्रथम कलेक्टर, गुरुग्राम का प्रथम कलेक्टर कौन है भाई? कैवेंडिश, भाई कैवेंडिश न्यू आओ भाई, ठीक है, कैवेंडिश। चलो भाई आगे देखो। यदि बात करें पे भाई जो जो कैवेंडिश था, इतनी घमंडी लाल क्या करते, कलेक्टर था, इतनी घमंडी लाल क्या करते, घमंडी लाल के नाम तो प्रसिद्ध था। यदि बात कर बैठा तो स्थान की क्रांति के दौरान कलेक्टर कौन हुआ करता इसका, तो श्री फोर्ड हुआ करता, श्री फोर्ड। यदि बात करें पे भाई देश में पैट टैक्सी कड़ा चल रहा है, मेट्रिनो प्रारंभ की गई गुरुग्राम में, देश की है या हरियाणा की, देश की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। देश की प्रथम पेड टैक्सी, ठीक है, पेड मतलब किराया पे या फिर कोई लेके जाओ वहाँ पे जिससे आपने पेड करने पड़े, पैसे देने पड़े, मेट्रिनो। प्रारंभ की गई तो कड़ा भी गुरुग्राम में है, ठीक है, पे टैक्सी कड़ा स्टार्टिंग में गुरुग्राम का है। यदि बात करा पे साइबर क्राइम ब्रांच का प्रथम थाना कड़ा खोला था, गुरुग्राम में, साइबर क्राइम ब्रांच का प्रथम थाना कड़ा था गुरुग्राम में, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो। यदि बात करा पे राष्ट्रीय मस्तिष्क यानी ब्रेन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कड़ा हुई थी भाई, इम्पोर्टेंट है, ये होता नैनवाल गांव में, जो कि मानेसर में पड़ा है, मानेसर कड़ा गुरुग्राम में पड़ा है, ठीक है। देखो राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र कड़ा भाई, राष्ट्रीय ब्रेन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये है दोस्तों नैनवाल गांव में, नैनवाल, जो कि मानेसर में पड़ा है। मानेसर क्या में है, यदि आपने नैनवाल नहीं मिला तो मानेसर मिलेगा, ठीक है, तो बदलना ही। और देखो भाई, जो हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करवाई थी, वहाँ भी आपकी मानेसर में हुई थी। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, वो भी कड़ा है मानेसर में आपका, ठीक है भाई।
तो यदि और बात करें पे प्रथम जो सीएनजी बस की बात करें, सीएनजी बस जिसका नाम था हरियाणा उदय सीएनजी बस का नाम था हरियाणा उदय, कड़ा चलाई गई थी या कहाँ तक पूछा कर कब चलाई गई थी, तो गुरुग्राम से लेकर गुरुग्राम से नई दिल्ली। ठीक है भाई, तो गुरुग्राम से नई दिल्ली चलाई गई थी। और सबसे पहले तो बिजली की बस थी नहीं, वह भी सबसे पहले गुरुग्राम में चलाई गई थी। तो एक क्वेश्चन है भाई, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना करा करी गई थी भाई, गुरुग्राम में। ठीक है, यदि बात करें बिजली से जो बस चल रहे हैं, तो किस देश ने अपनी मदद करी थी, तो पोलैंड था दोस्तों, बिजली में बस लाने में मदद करने वाला। ठीक है, पोलैंड था वो। डीएलएफ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर लिखते हो यार, हेडक्वार्टर कड़ा है भाई गुरुग्राम में। यदि बात करें डीएलएफ गोल्फ मैदान कड़ा है, डीएलएफ गोल्फ मैदान तो कड़ा है, ये भी गुरुग्राम में है। यदि पूछा एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा 32 लेन है उसमें, तो कड़ा है NH8 पे गुरुग्राम में। ठीक, अब तो शायद NH8 का नाम पहले था NH8 पे, तो अब नाम चेंज हो रहे हैं भाई, तो बता दूंगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा गुरुग्राम में है। कितनी लाइन है? 32 लाइन। ठीक है, और कड़ा है NH8 पे। तो भाई नेक्स्ट देखो भाई, ओक की प्रथम एस्कॉर्ट टर्फ हरियाणा में कहाँ स्थापित करी गई थी, तो नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में। यदि बात करें पे अष्टभुजा कराकृति में बसाया गया शहर कौन सा है, इंपॉर्टेंट है भाई, अष्टभुजाकार किसने कहा? हाँ, फरूक नगर ने बोलना भाई, फरूक नगर ने। ठीक है, और यदि बात करें पे भाई, हाँ, इसकी फरूक नगर की स्थापना किसने करी थी, तो दलेल खां होया करता, उसकी स्थापना इसकी करी थी भाई। ठीक है, सर्वाधिक नमक उत्पादन करा हुआ है फरूक नगर में, सर्वाधिक नमक उत्पादन कड़ा भाई आपका फरूक नगर में। ठीक है, फरूक नगर से दिल्ली तक नमक ले जाने वाली एक ट्रेन लाइन बिछाई गई थी, तो उसका क्या नाम था? राजपूताना मालवा रेल लाइन में था। ठीक है, राजपूताना मालवा रेल लाइन। एक दोस्तों फरूक नगर में और क्या चीज़ है? शीश महल है भाई, शीश महल कड़ा है, ये भी आपका फरूक नगर में है। ठीक है, तो ये अपना फरूक नगर से रिलेटेड चीज़ याद करनी है। यदि बात करें पे शीश महल की, तो इसका निर्माण फौजदार खान ने करवाया था। तो जो इसकी यह इमारत है जो, ठीक है, लाल किले की नकल है नुक्की, तो जो मुगलकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है ये। ठीक है, यानी कि जो मुगल बनाया करते, तो उसका मुगले कला तब बनाया गया है यो भी, और किसकी तर्ज बनाया गया है? लाल किला की तर्ज बनाया गया है, हूबहू नुक्का न्यून जमा। ठीक है भाई, यदि फरूक नगर के नवाब की बात करें, के नाम था अहमद अली गुलाम खान था। 1857 क्रांति में भाग लेने के कारण उसमें क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। ठीक है, क्या नाम था भाई फरूक नगर के नवाब का? तो अहमद अली गुलाम खां, अहमद अली गुलाम खां। तो ये थे फरूक नगर के नवाब। 1857 क्रांति की बात है, तो इस पर फांसी दे दी गई थी। कब दी थी भाई? 3 जनवरी
1858 में। ठीक है, यदि बात करना पे सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य यो कड़ा है भाई आपका, जो भी आपका कड़ा है फरूखनगर में। ठीक है, कड़ायू फरूखनगर में। ठीक है भाई तो आज खातर इतना है। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आ गई वो कंप्लीट कर देंगे, शायद हो गया तो, नहीं फिर 1-2 वीडियो और बना देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँ आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। यदि मेरी आवाज़ हम थोड़ी सी डाउन लगी हो तो उस खातर सॉरी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।